नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारतीय रेसलिंग चैंपियन विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? 50 किलोग्राम भार वर्ग में 100 ग्राम वजन अधिक कैसे रह गया? पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल के लिए विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। अब उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा और सबसे आखिरी रैंक होगा। ये करोड़ों भारतीयों के दिल टूटने जैसा है। सवालों की झड़ी लगा दी गई है। रेसलिंग स्टाफ की लापरवाही थी, विनेश के साथ साजिश हुई है, क्योंकि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन में उनको मिल रहे सपोर्ट पर सवाल उठते आ रहे हैं। भारत की शान से प्यार करने वाले जानना चाहते हैं कि फाइनल से पहले क्या कैसे हो गया, जबकि एक दिन पहले तक सब ठीक था, बल्कि जोश से भरा हुआ था। कुछ ऐसे सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो बहुत बड़ा सवाल, विनेश फोगाट को आखिर फाइनल से पहले कैसे 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? किसकी लापरवाही है, किसकी साजिश है, या फिर ऐसा नेचुरल है, या कभी ओलंपिक्स के हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है? बहुत सारे सवाल हैं जो कि भारत की जनता इन सवालों पर समझना चाहती है, क्योंकि विनेश फोगाट अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रही थी। कल तक वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा चुकी थी और सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी थी। फिर विनेश के साथ ये क्या हुआ है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और विनेश फोगाट के बीच जो तनाव, जिस विवाद का जिक्र उनके सिल्वर मेडल पक्का करने पर बार बार हो रहा था, वो बार बार सामने भी आने लगा। विपक्ष दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना पड़ेगा, और संसद से वॉकआउट भी विपक्ष ने इस बात को लेकर किया है कि सरकार ने जो जानकारी दी है, सरकार ने जो रवैया दिखाया है, वो संतोषजनक नहीं है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ राकेश दहिया जुड़ रहे हैं, जो कि हरियाणा सोनीपत से हैं और नेशनल रेसलिंग कोच हैं। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से। हमारे साथ रमा महाजन है, बीजेपी की प्रवक्ता है, और ईशान त्यागी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। शुरुआत राकेश जी मैं आपसे ही करना चाहूँगी। आप रेसलिंग के माहिर हैं, एक सम्मानित कोच भी हैं, इस खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है, और इन सवालों पर जिस तरह के जवाब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्टता नहीं है इन जवाबों में। आप क्या हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? वजह क्या रही? सबसे पहले तो आप ये दर्शकों सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, और सभी आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये सबसे बहुत गलत बात हुई है ओलंपिक में। अब की बारी 2024 के पेरिस ओलंपिक में सबसे बहुत बड़ी गलत बात हुई हमारे देश के लिए कि हमारे देश का एक गोल्ड मेडल और हमारी रेसलिंग के लिए गोल्ड मेडल नहीं आया। और जो सवाल आपने किया मैडम कि क्या विनेश के साथ साजिश हुई है या कोई कुछ क्या हुआ है, वो मैडम हम विनेश पहलवान हमें सबसे अच्छी तरीके से विनेश ही हमें बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और जो आपने एक बात और बोली कि भाई क्या एक 100 ग्राम वजन, तो मैडम ये ऐसा तो रूल है कि अगर जैसे आपकी बाउट हो रही है फर्स्ट डे और नेक्स्ट डे अगर आपकी कोई बाउट है भाई सेमीफाइनल और फाइनल के लिए या क्वार्टर फाइनल के लिए या ब्रॉन्ज मेडल के लिए, आप कोई बाउट अगर आपकी नेक्स्ट डे हो रही है तो आपको नेक्स्ट डे भी वेट कराना पड़ेगा। और उस वेट जो होगा उस वेट में अगर आपका 5 ग्राम भी अगर ज्यादा है, ये तो 100 ग्राम था, अगर 5 ग्राम भी ज्यादा है तो ये रूल है एक ओलंपिक लेवल पे। पर राकेश जी मुझे थोड़ा ये समझाइए कि बाउट से पहले जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, क्या वो अपने मेजरमेंट्स नहीं करता है खुद की? कोई ऐसा? जी हाँ, वो आपकी बिल्कुल राइट बात है। वो मैंने आपको बोला है कि वो विनेश से बात होने के बाद हमें ये पता लगेगा कि जो स्टाफ है उसकी गलती है या कोई साजिश हुई है या क्या कारण रहे इस चीज के। जो आपने बोला है मैडम वो बिल्कुल है। ये सबसे बड़ी गलती तो हम यही मानते हैं कि जो हमारा स्टाफ साथ में गया हुआ है, स्टाफ की ये जिम्मेवारी होती है और कि भाई प्लेयर को कोई वेट गेन या कोई दिक्कत ना हो, वो सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन ये चीज हमें क्लियरली विनेश पहलवान ही बता पाएंगे हमें कि भाई स्टाफ की मिस्टेक थी या क्या थी।
पर राकेश जी, एक कोच रेसलिंग चैंपियन होने के नाते मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्या रेसलिंग की हिस्ट्री में, क्या ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इस तरह का वाकया आम है जो विनेश के साथ हो गया? मैडम, आम तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। ये आने वाले 50 या 100 साल तक भी नहीं होगा। और पीछे हम जितना हमें नॉलेज है, आज तक ऐसा नहीं हुआ रेसलिंग की या ओलंपिक की उसमें हिस्ट्री में कि किसी भी रेसलर को ऐसे, जैसे विनेश पहलवान का वेट गेन हुआ है 100 ग्राम, उसके कारण गोल्ड मेडल से पीछे हटना पड़ा। जी, ऐसा इतिहास में कम से कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ और आने वाले समय में भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूँ। जी मुकुल जी, आपके ऑब्जर्वेशन इस पूरे कंट्रोवर्सी कह लीजिए या फिर जो भी कहिए कि निराशाजनक जो घटनाक्रम है, इस पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने भी पूरे दिन इस खबर को जिस तरीके से सवालों से जूझना पड़ा है, विनेश का जो रिस्पांस आया अभी तक, या फिर जो तस्वीरें वहाँ से पेरिस से आ रही हैं कि उनको पीटी उषा जो है वो सांत्वना देती, दिलासा देती हुई दिख रही है, इसको भी काफ़ी प्रसारित किया जा रहा है। खेल मंत्री का संसद के भीतर जो बयान है, उसकी समीक्षा क्या आपने की है? अगर की है तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ा देश के लिए एक सेटबैक है और अभी दहिया जी ने पूरी बात बताई भी है, लेकिन कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही है। आपको मैं एक उदाहरण दूं और शायद दहिया जी इस बात पे इनको मेरे समर्थन करेंगे, और मैं जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है उनसे भी पूछना चाहूंगा कि जब नीता अंबानी वहीं पे है जी और वो भारतीय ओलंपिक संघ की एक सदस्य है, क्या उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? अब इसमें बात आएगी, वो कहेंगी 100 ग्राम वजन ज्यादा है, तो ये तो एक नियम है। तो अब ये नियम कैसा नियम है, इस पे किसी ने गौर किया है? आर्टिकल 11। नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं जी जी, मैं मुकुल जी की बात पूरी कर राकेश जी, मैं आऊंगी आगे। जी मुकुल जी बात रखिए। आर्टिकल 11 कहता है कि अगर एक मुकाबले से पहले किसी खिलाड़ी का वेट ज्यादा है तो उसे डिस्क्वालीफाई करके अंतिम पायदान पर रख दिया जाएगा, लास्ट। जी, ये कैसा नियम है? सर, मैं ना कोई बीजेपी और कांग्रेस में, आपको सबसे पहले तो यही कह रहा हूं कि अब अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम देश के लिए बात कर रहे हैं और देश के मेडल के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं भाई साहब देखो, मैं आपको जानता नहीं, मेरी यही बात हुई है। अगर जो आप ये बात कर रहे हो, मैं उस पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आपका बाउट के टाइम या बाउट से पहले 5 मिनट 5 ग्राम भी अगर वेट ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। राकेश जी, मेरे ख्याल से सवाल शायद ये भी उठाना चाह रहे हैं कि इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज भी किया गया है और इस चैलेंज जी, इस चुनौती को, इस अपील को कंसीडर करके फिर केन्या की एक जो है एथलीट है, उनका एग्जाम्पल दे रहे थे शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपील की और फिर अपील की सुनवाई हुई, फिर उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। तो क्या सरकार की तरफ से कमी रही? मुकुल जी बात पूरी करें, फिर मैं जी नेहा जी, ये एथलेटिक टीम थे पैथ फिलोपिगियन, ये 5000 की रेस में क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जी। केन्या ने धमकी दी कि हम पूरे ओलंपिकों का बहिष्कार कर देंगे, और उसके बाद ओलंपिक संघ को इनको वापस लेना पड़ा और वो सिल्वर मेडल जीती। तो क्या मैं प्लीज भाई साहब, मैं आपकी एक बात काटना चाहूंगा। मैडम प्लीज एक मिनट मेरी एक बात सुनो। ठीक है राकेश जी, संक्षेप में, फिर 2 पैनलिस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी जी मैडम, नहीं तो फिर मैं ना ये कट कर दूंगा। मैं प्लीज भाई साहब को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज, एक तो इस मेडल ना आने को आप राजनीतिक उस पे मत लेके जाओ, और प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मेडल ना आने को आप मजाक मत बनाओ हमारे देश में कि जैसे आप बात कर रहे हो। अब आपने बोला कि धमकी दी है, क्या एक प्लेयर के लिए या केन्या ने धमकी दी है? राकेश जी, बड़े आदमी के लिए को धमकी देना, नहीं राकेश जी, आप ये चाहते हो केन्या हमारा देश किसी को धमकी दे तो ये गलत बात। नहीं राकेश जी, आपने गलत सुना है। उन्होंने कहा केन्या ने धमकी दी थी ओलंपिक संस्थान। मैडम हम वही तो, मैडम मैं वही कह रहा हूं कि अगर केन्या ने धमकी दी है तो क्या भारत भी धमकी दे?
ठीक है राकेश जी, ठीक है, आपकी जो मैडम आपत्ति है, प्लीज ये ठीक है, एक छोटे से मैं ब्रेक आप के लिए लोगों को यही रुकेंगे। कह रहा हूं कि हमें ज्यादा और सारी बातें क्लियर तब होंगी जब ओके। विनेश पहलवान जी लेकिन लाइव सवाल तो आके समझ ही या- सकते हैं राकेश जी, सवाल समझने का ये क्रम है, इस तरह से कई आपत्तियां आएंगी, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, कई बातें निकल कर आएंगी, आपकी आपत्ति को भी समय दिया जाएगा। मैडम, इससे पहले कि मैं रमा जी के पास जाऊं, मैं ईशान जी से समझना चाहती हूँ। कांग्रेस ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट दिया है, मैंने एक एक करके सारे विपक्षी दलों के सांसदों का बयान सुना, उनका जो वॉकआउट हुआ उसे भी देखा। ईशान जी, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि एक बड़ा चक्रव्यूह है, एक षड्यंत्र का चक्रव्यूह है? ईशान जी। नेहा जी, देखिए इसमें जो हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और वो प्रत्येक भारतीय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो किसी भी दल से आता हो, चाहे वो कोई कोच हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जैसे कांग्रेस के व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल से आते हो, किसी भी आप बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो सभी का दिल टूटा हुआ जी। क्योंकि हमारे को विनेश फोगाट जी से एक आशा थी कि एक गोल्ड मेडल हम संभवतः ला सकते थे आज। अब देखिए इसमें कई सारी चूक हुई है। चूक क्या क्या हुई है, क्योंकि देखिए भैया जी ज्यादा जानते हैं मेरे से, लेकिन जो मेरे को तथ्य पता है, कल विनेश फोगाट जी का जो कल की जो 3 बाउट हुई थी, उससे पहले जब उनका वेट किया गया तो लगभग 49 किलो 700 ग्राम के आसपास था, यानी कि 49.7 किलो। उसके बाद 3 बाउट उन्होंने लड़ा, खाली पेट लड़ा लगभग, मुझे जहां तक लगता है, और बिना पानी पिए लड़ा होगा, क्योंकि गिन चुन के पानी पीना पड़ता है वरना 50 से ऊपर हो जाएगा। खाली पेट उन्होंने लड़ा। उन्होंने सबसे पहले तो जो टॉप सीडेड प्लेयर थी जापान की, उनको हराया। उसके बाद उन्होंने प्री क्वार्टर लड़ा, फिर क्वार्टर फाइनल लड़ा, फिर सेमीफाइनल लड़ा। सेमीफाइनल लड़के वो जीती। अब आप उसके बाद देखिए आज जो फिर उसके बाद एक तथ्य सामने आ रहा है कि उनका जो वेट है वो रात को 52 किलो हो गया। सबसे पहला संदेह तो इसी बात पे जाता है कि वहां पे जो वो डॉक्टर भेजे हुए हैं, वो जो सपोर्ट स्टाफ भेजा हुआ है, जो डाइटिशियन भेजे हुए हैं, एक एक व्यक्ति के साथ 10-10 हमने सपोर्ट स्टाफ भेजा हुआ है, वो वहां क्या कर रहे थे? क्या वो पकौड़े तल रहे थे क्या वहां पर? वो क्या कर रहे थे वहां पर? वो आम छील के खिला रहे हैं क्या प्लेयरों को? सबसे पहला संदेह तो इस बात पे जाता है कि कैसे उनका वजन 3 किलो बढ़ गया। बिल्कुल, इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए जी। दूसरी बात देखिए नेहा जी, उसके बाद हमको ये भी पता है कि विनेश फोगाट जी पूरी रात सोई नहीं। उन्होंने स्किपिंग करी, उन्होंने साइकिलिंग करी, उन्होंने रनिंग की होगी, उसको उन्होंने पसीना बहाया, यहाँ तक कि उन्होंने सोना भी लिया बहुत देर तक बैठ के, कि उनका वजन जो है वो दायरे में आ जाए, 50 किलो के दायरे में आ जाए। उसके बाद आप नेचुरल सी बात है, ना कुछ खाया होगा, दोबारा ना कुछ पिया होगा, पानी भी नहीं पिया होगा, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, क्योंकि जब पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब आप देखिए देश की संसद में हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने 2 मिनट तो ये समझाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, वो प्रक्रिया है। उसके बाद वो बड़ी आप ये निराशापूर्वक बात कह लीजिए या शर्मनाक बात कह लीजिए पूरे देश के लिए, वो ये बताने लग गए कि भारत ने विनेश फोगाट जी पर 70 लाख रुपए कुछ खर्च किए। अरे आप क्या जताना चाहते हैं? आप ये बताइए ना, आप जताना क्या चाहते हैं? जी राकेश जी, मैं आऊंगी, मैं चाहती हूँ राकेश जी, अनुरोध है, मेरा अनुरोध है आपसे, मैं आपके पास आऊंगी। ईशान जी एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जो भी आपत्तियां हैं आपको पूरा समय दिया जाएगा। ईशान जी अब अपनी बात कंप्लीट करें। जी। एक देश की बेटी, मेरी बहन वहां भूखे पेट लड़ रही है, वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उसकी पूरा सपना चूर चूर हो गया, पूरे उसके साथ साथ 140 करोड़ देश वासियों का सपना चूर चूर हो गया। और मनसुख मंडाविया जी कह रहे हैं हमने 70 लाख रुपए खर्च किए। जब वो जीत जाती तो किसका नाम ऊंचा होता? देश का नाम ऊंचा होता। किसका राष्ट्रगान गाया जाता? देश का राष्ट्रगान गाया जाता। किसका झंडा फहराया जाता? हमारे देश का तिरंगा फहराया जाता। तो ये बड़ी जो शर्मनाक बात उन्होंने की है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांग सकते तो उनके प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आखिरी बात, ठीक है, देखिए अब इसमें आप एक प्रक्रिया और हो सकती थी। षड्यंत्र कहां आता है, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक प्रक्रिया और हो सकती थी, ये प्रक्रिया हो सकती थी कि आप विनेश फोगाट जी को, आपको पता है कि वो भाई वेट करके गए होंगे, आप भी
कि वो दायरे में नहीं आ पा रही है, 50 किलो में 100 ग्राम ऊपर हो रहा है जी, तो आप उनको इंजर्ड घोषित करवा देते। ये तो हो सकता है ना, इंजर्ड घोषित करवा सकते थे। आप सिल्वर मेडल पक्का कर सकते थे देश के लिए। आपको क्या उनके मेडल से दिक्कत है? क्योंकि ये बात सत्य है कि पिछले साल 140 दिन के लिए लगभग विनेश फोगाट जी ने सरकार की नाक में नकेल कस दी थी। ये बात सत्य है कि जो मोदी जी के आंखों के सितारे और उस वक्त के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट जी खड़ी हुई थी और उनकी महिला रेसलर साथी खड़ी हुई थी। जी, ठीक उनको है, प्रताड़ित किया गया शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। ठीक है, उन्हीं के आरोप थे और ठीक है। प्रधानमंत्री जी से एक सांत्वना के शब्द निकले। ठीक है, मेडल तो पक्का हो सकता था। ईशान जी की जो चिंता है, 3 बार जीती, एक मिनट, वो 3 बार जीती, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया और जैसे ही हार गई उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अरे अब क्या जताना चाहते हैं देश के सामने? जवाब दीजिए इन सब चीजों का और मिस्टर मैडम, का भी जवाब जी, दीजिए। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी, पूरा समय आपको मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि बारी बारी से जिसको जितना समय मिलता है वो अपने समय में बात रखे। लेकिन प्लीज मैं यही कहना चाह रहा हूँ इंसान को, प्लीज इस मेडल को और विनेश जी के मतलब राजनीतिक ना बनाया जाए प्लीज। राकेश जी ठीक है, जो सवाल यहाँ पर ईशान जी ने उठाए, क्या उनको इंजर्ड घोषित करके मेडल तो पक्का हो सकता था? ऐसा हो सकता है? कांग्रेस गलत कह रही है? मैडम ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैडम ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं रेसलिंग कोच हूँ, तब तक मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, ईशान जी मैं आऊंगी आपके पास, ईशान जी मैं आऊंगी आपके पास। राकेश जी की बात सुन लेते हैं बिल्कुल संक्षेप में। ईशान जी मैं आऊंगी आपके पास बिल्कुल संक्षेप में। जो रूल है वो रूल मैं आपको बता दूंगा ईशान जी। मैं आपको आपके ईशान जी आप कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप गुरु हैं, आपके ज्ञान का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होता है। देखिए राजनीति का काम क्या होता है, अगर आपको किसी चीज से सॉल्यूशन मिल रहा हो, अगर किसी डिस्कशन से, तो उसको राजनीति नहीं कहते। तो मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं और ये सवाल से एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। मैं भी सवाल से निष्पक्ष जांच होके एक चीज निकलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है राकेश जी बिल्कुल संक्षेप में। मैडम मैं ईशान जी ने हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनका बड़ा मान सम्मान और आदर करता हूं कि हमारे बड़े भाई हैं। और मैं भाई साहब को एक बात बताना चाहता हूं, आपने तो पहले बात जो बोली वो बहुत अच्छी बात बोली कि भाई जो कि मतलब स्टाफ जो गया हुआ है उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, उनपे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। और दूसरी बात जो नहीं राकेश जी ठीक है, मेरा भी सवाल जोड़ लीजिए, मैं भी समझना चाहती हूँ, क्या इस बहुत बड़ी मिस्टेक के लिए पीटी उषा को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? जैसे ही ओलंपिक्स के खेल समाप्त होते हैं, भारत आती है, उनको भारतीय ओलंपिक संघ से इस्तीफा दे देना चाहिए? फिर इतनी बड़ी चूक ओलंपिक्स खेलों में। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है और इस चीज के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक न्यूज पे चल रही थी लाइव, तो मैं बोला कि अगर विनेश हमें फोगाट पूरे देश को, मेरे को नहीं, हमें नहीं, पूरे देश को अगर विनेश ये कहती है जी आपकी है, और तो मैं कह रहा हूं आपको पिछली मतलब कोई भी जो भी हमारे रेसलिंग के प्रेसिडेंट भी है या कोई भी कुछ भी प्रेसिडेंट है, उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है के साथ है। जी राकेश जी मैं लगातार विनती करूंगी कि आप जुड़े रहिए, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। मैडम एक बार आपको मैं तो ईशान जी ने जो बात बोली, उन दो का मैं जवाब देता हूं ईशान जी को। हमारे साथ रमा महाजन भी जुड़ी हुई है, लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, वो भी कुछ ऐड करना चाहती है। बीजेपी क्या कहना चाहती है इस कार्यक्रम के दौरान? जो आरोप लग रहे हैं सरकार के रवैये पर, अधिकारियों की चूक पर, जिस पर कि राकेश दहिया ने भी अब समर्थन किया है कि कहीं ना कहीं पीटी उषा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इतनी बड़ी चूक? पेरिस ओलंपिक्स में ऐतिहासिक मेडल बिल्कुल पक्का हो चुका था, इतनी बड़ी चूक क्या ऐसे ही जाने देना चाहिए? भारत के नागरिकों को इस मांग को और पक्का करना जो है इस समय की मांग है। तो पूरा भारतवर्ष ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मात्र 100 ग्राम, क्या इस वजन को कंट्रोल कर पाना, इसे कम कर पाना इतना भारी पड़ गया कि अब ओलंपिक्स के मेडल से भारत को चूकना पड़ा, जो कि ऐतिहासिक मेडल लगभग पक्का था, पूरी तरीके से पक्का था। सिल्वर मेडल विनेश फोगाट ने इतिहास रचा था। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है ये उनसे समझने का क्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रमा महाजन भी हैं और दिनेश दहिया जो है राकेश दहिया जो है कुछ जोड़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ रमा महाजन जी आपके पास। रमा जी इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे कंट्रोवर्सी को
बीजेपी जिन आरोपों का षड्यंत्र की बात हो रही है, क्या कहना चाहती है? क्या सरकार सैक करेगी पीटी उषा को? सरकार सैक करेगी उन तमाम स्टेक होल्डर्स ऑफिशियल्स को, या फिर WFI? इस पर किस तरह की जो है हम सख्ती आने वाले टाइम में देखेंगे? नमस्कार सब और हमारे दर्शकों को भी। और कल तक हम बहुत खुश थे, मेडल हमारी आ रहा है, और सुबह होते होते जो घटनाक्रम चला तो बहुत दुख लगा। और सबसे ज्यादा हुआ अपने जो हमारे विपक्ष है उनके बेटे को देख, उन्होंने एक स्पोर्ट्समैनशिप ना दिखाते हुए अपनी मैं एक महिला हूँ और महिला खुद सब मेडल आते आते उस महिला के बारे में मैं सोच सकती, पर वो सिर्फ कांग्रेस को, मतलब ये मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो गए। दुख से ये कहना पड़ता है। मोदी देश नहीं है मैडम, मोदी देश नहीं है, बिल्कुल मोदी देश नहीं है। देख रहे थे अभी ये रूल है, छोड़ दीजिए लाइन बोलना। तो मैच होता है ये एकदम कॉन्टिन्यूसली होता है, सारे मैच कॉन्टिन्यूसली खेलते हैं। कॉन्टिन्यूटी में जब वो 3 मैच इकट्ठे खेलने पड़े, बीच में भूख भी लग जाती है, प्यास भी लगती है। तो भूख प्यास में जब उनको खाना खाना है, मैम खिलाड़ियों को तो इसी तरह से स्टैमिना, इनको तो आदत होती है, दे आर सो प्रो टू फिटनेस प्रैक्टिसेस। बात भी जो है जी, जब वो भूखे खेली है और 3 मैच कॉन्टिन्यूसली होते हैं, उसके बीच में जो वेट जो गेन होता है वो खाने के कारण होता है। जी, पर रमा जी, राकेश जी ने यही तो जानकारी दी कि ना कभी ऐसा देखा गया, ना ही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे देखा जाएगा। फिर ऐसा हो कैसे गया? असंभव संभव को क्यों हो गया? विनेश फोगाट के साथ क्यों हो गया? मैडम मैं आपको एक बात बता दूं। जी राकेश जी, मैं आऊंगी, रमा जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। जी, तो सुन रहे थे कि ऐसा होता है, और अगर थोड़ा सा भी वेट, क्योंकि मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, मेरे बच्चे जाते हैं स्पोर्ट्स में जाते हैं, जरा भी वेट आ गया जरा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये रूल है। चैलेंज करना, दूसरी को चैलेंज करना, उसके बाद कर सकते हो, और एक कट होती है का वेट किया जाता है, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है रमा जी, मुकुल जी ने एक सवाल पूछा था कि मुझे लगता है कि ईशान जी ने सवाल पूछा था कि 70 लाख खर्च हुए हैं, क्या इस तरह की भाषा का आज इस्तेमाल किया जाना आवश्यक था या इसे नजरअंदाज किया जा सकता था? क्योंकि उन्होंने मोदी का विरोध किया था, अगर विरोध करना हो तो उसको भी पूछते ही ना। उन्होंने ये कहा कि अगर उनको भेजा गया तो बिना सोच के भेजा गया, उन्होंने विरोध किया है कि नहीं किया है। 70 लाख बताना ये मतलब था कि उसको भेजा गया वहां पर के, अगर भेजा गया तो। जी ठीक है राकेश जी, बिल्कुल संक्षेप में, फिर अगला सवाल मैं मुकुल जी से लूंगी। ठीक है, कुछ यही होता है, नैरेटिव सेट करना है। ठीक है, बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी जो है विपक्ष, जो अब देश विरोधी गतिविधियां दिखा रहा है। नहीं मैडम, मैं आपको बताऊं। राकेश जी बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि मुकुल जी भी जुड़े हुए हैं। जी बात रखिए। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि हमने उनको भेजा, मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस ना मतलब किसी भी, ठीक है रमा जी, उत्तर सुन लेते हैं। भारत की सरकार ने भेजा, किसने भेजा? मैडम पूरे भारत देश की दुआएं और उनकी मेहनत ने उनको वहां तक भेजा। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँ, बीजेपी होने के बाद ही मेरी दुआएं। आपने ये बात भी गलत बोली, और ईशान जी बीजेपी पहले भी यही बात कहना चाह रहा था। ईशान जी की ये बहुत अच्छी बात थी, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैंने ये भाषण या ये आवाज सुनी नहीं है कि उन्होंने बोला। मैं आपको एक बात बता दूं कि ओलंपियन, एक रेसलर या एक ओलंपियन प्लेयर के लिए 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ अगर आप अपने कोई भी अगर बोल रहा है तो वो उसकी इंसल्ट कर रहा है मैडम। और जी ठीक है रमा जी, आपने अभी भी एक बात बोली कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी ने उनको भेजा। मैडम मैं देखो, इस चीज से मैं आपको एक बात बोलूं, उनको किसी ने भी नहीं भेजा। उनको पूरे भारत देश के जितने भी हमारे नागरिक, उनकी दुआओं ने और उनकी मेहनत ने ओलंपिक में भेजा है। ठीक है राकेश जी, रमा जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं मुकुल जी के पास जाऊंगी। इन्होंने आपत्ति जताई है, दैया जी ने आपत्ति जताई है कि बीजेपी ने नहीं भेजा, केंद्र सरकार ने नहीं भेजा, बल्कि उनकी कैपेबिलिटी एज अ रेसलर मैं आपत्ति नहीं कर रहा मैडम, मैं आपत्ति मैंने नहीं, मैं बता रहा हूं कि कोई भी, दिनेश नहीं,
कोई भी ओलंपियन प्लेयर जो आज ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में खेल रहा है, वो किसी ने भी नहीं भेजा उनको देश, पूरे भारत देश की नागरिक की दुआओं ने और उनकी मेहनत ने ओलंपिक में भेजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही। जी रमा जी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महिला होने के नाते मैं बात मानती हूँ कि अपनी मेहनत से गई है, पर अगर वो नहीं तो इसमें किसी की साजिश नहीं है। मेरी भी दुआएं उनके साथ थी, हर एक मैडम लोगों की दुआएं। मैं मैडम आपकी बात से इससे भी हूँ कि मेरा एक मानना और भी है मैडम कि इतने बड़े लेवल पे मैं एक चीज ये मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इतने बड़े लेवल पे गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम विनेश फोगाट के मैसेज का इंतजार करेंगे और पूरा भारत उनके मैसेज का इंतजार करेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। एक फाइनल वर्जन जो है ये तमाम। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मैडम मेरी एकेडमी है रेसलिंग एकेडमी सोनीपत, और मैं 2016 से हर ईयर वन एक टूर्नामेंट करवाता हूं नेशनल लेवल का, और मेरे मतलब जो टूर्नामेंट हुए हैं, मेरे टूर्नामेंट में फर्स्ट आ गए। अब पीछे 2023 में जो ओलंपिक के बाद जो कॉमनवेल्थ हुआ था, उसके 3 जो बच्चे थे वो मेरे टूर्नामेंट में उससे पहले ही 2021 में और 20 में मेरे टूर्नामेंट में उनका गोल्ड आया है, और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर ही कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आए हैं। एक हमारा नवीन कुमार है 74 केजी में, वो तो हमें इन चीजों का पता है मैडम कि मतलब क्या मेहनत करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे आगे। ठीक है, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मेहनत की बदौलत जो है वो टूर्नामेंट में पहुंचते हैं और मेडल लेकर आते हैं। वो हमारा कुछ नहीं होता उसमें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैडम हमारे टूर्नामेंट में, मेरी रेसलिंग टूर्नामेंट में बहुत सारा ऐसा हुआ है कि फाइनल बाउट में बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि वेट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमने वही मैट पे अगर वेट किया, अगर उसका वेट भाई 2 kg या 3 kg अगर ज्यादा मिला, तो मैंने अपने टूर्नामेंट में भी उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो ओलंपियन रूल हैं उनसे ही हम टूर्नामेंट करवाते हैं। ठीक है राकेश, टूर्नामेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, नेशनल लेवल पे। ठीक है रमा जी संक्षेप में, फिर मुकुल जी के पास जाऊंगी सवाल लेकर। जी इसके लिए, और ना ये कोई साजिश होती है किसी। ठीक है, इस स्तर पे कोई साजिश नहीं हो सकती, इससे इनकार कर रहे हैं चाहे वो राकेश दहिया हो, और बीजेपी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है। मुकुल जी, ब्रेक का इशारा हो गया है, लेकिन सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। WFI जो है, इसके रोल पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया इस पूरे घटनाक्रम को मैं पीछे लेकर चलना चाहूँगी। विनेश फोगाट ने जिस तरीके से चुनौती का सामना किया, जहाँ पर पहुँची, जहाँ शानदार शाइन कर रही थी वो, उसके बाद ये जो सामने आया है, किसको सबसे बड़ा कसूरवार माना जाना चाहिए? मुकुल सर क्या कहेंगे? WFI, आज संजय सिंह भी स्टेटमेंट दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, अमित शाह का ट्वीट, खेल मंत्री का बयान, किसको देख रहे हैं आप सबसे ऊपर? किसको आप ठहराएंगे कसूरवार? WFI, संजय सिंह, या फिर जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसको? देखिए नेहा जी, इसमें कोई राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता कि अब यहाँ पे राजनीति हो। दहिया जी कुछ चीजों पे जैसे उनका एक विरोध था, लेकिन ये बात खुद मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप किया है, चेक कर लीजिएगा आप जी। विनेश फोगाट कॉल्स आउट WFI है ahead of Olympic qualifiers. What if coaches try to mix something in my water and trap me in doping? What is this? आप इस चीज का जवाब देंगे? ये पहले वो बोल चुकी है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मार्च में उन्होंने व्यवस्थाओं को लेके काफी चीजें उठाई थी। एक खिलाड़ी, अभी दहिया जी ने कहा पूरे देश की दुआएं रहती हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा उस खिलाड़ी की, दहिया जी बोल चुके हैं कि मेहनत और उसका 24 घंटे का जो वर्कआउट होता है, जो टाइमिंग होती है, जो कष्ट वो झेलता है अपने शरीर की, उससे वो पहुंच सकता है ओलंपियन। वहां पहुंच के अगर हम सवाल ही ना उठाएं, अगर हम चुप हो जाएं, विपक्ष चुप हो जाए, हम कहते हैं पक्ष वाले कहेंगे आज हो क्या रहा है, आज हो रहा है कि 2 भाग में बढ़ गए सब लोग। एक पक्ष ऐसा है जो, चाहे आप हेमा मालिनी को लीजिए, किस तरह का बयान आया, नीता अंबानी का जो चैनल है उसकी एक एंकर ने क्या बोला, उसने इतनी मतलब 2 दर्जे की बात बोली कि बाद में चैनल को माफी मांगनी पड़ी।
जो चीज अभी ठीक है, दैया जी बैठे हुए ये इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं और ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जी और इनको ज्यादा अनुभव है जी। मगर आप ये बताएं किसी के खाने पीने और एक खिलाड़ी के साथ वो पूरी चीज उसको रिपीट नहीं करना चाहता तो जवाबदेही तो बनती है। सरकार ने पहले क्या कमी रखी, सरकार ने किन लोगों को भेजा, उन लोगों की तरफ से कैसे उसकी डाइट दी गई कि उसका 2 किलो वजन 2 दिन में बढ़ गया, 1 दिन पहले। और जिसके लिए उस लड़की ने रात भर, जो अभी पूरा बता चुके हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, बताइए वो चीजें क्या कभी होती है? इससे पहले दैया जी का इतना अनुभव रहा है, क्या कभी ये ऐसी चीजें रिपीट हुई है कि 2 किलो वेट वो भी ओलंपिक जैसे एक आयोजन के लिए अचानक से बढ़ जाए किसी का? और ये जो ट्वीट उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड में इसलिए मैंने भेज दिया कि आपके पास भी रह के अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। जो रेक्टर ऐसा बोल दे तो क्या हम सवाल भी ना उठाएं? हम ताकत पे जाते रहेंगे तो सरकार के साथ हम अच्छी जीत हो गए हैं, लेकिन कोई चीज अगर गलत हो तो हम सवाल उठाएंगे। ईशान जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। ईशान जी, देश की शान, देश के सम्मान का सवाल है। क्या विपक्ष देश के सम्मान का ख्याल नहीं रख रही है? जब आप इस तरह की साजिश की बात करते हैं, षड्यंत्र के चक्रव्यूह की बात करते हैं, तो पूरे भारतीयों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश का अपमान हो रहा है। इस पर क्या जवाब देंगे? नेहा जी, मैं आपको अभी जिस बात का जिक्र त्रिपाठी जी कर रहे थे जी, अभी पता चल जाएगा साफ। और ये विनेश फोगाट जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, विपक्ष ने नहीं लिखा है। जिस बयान की वो बात कर रहे थे, शायद अगर उसी बयान की बात कर रहे हैं, मैं उनका विनेश फोगाट जी का एक बयान पढ़ देता हूँ छोटा सा। 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार सभी से मेरे कोच और फिजियो की एक्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्रेडिशन के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन एरिना में जाना संभव नहीं है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? बृजभूषण और उसके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कैसे मुझे ओलंपिक्स में खेलने से रोका जा सके। ये मेरे शब्द नहीं है, ये विनेश फोगाट जी के शब्द हैं। अब बताइए, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, उस पे क्या इन्होंने कार्रवाई करी उस समय? बताइए ना। आप 70 लाख रुपए का हिसाब बता रहे हैं बेशर्मी के साथ, और उस पर माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। आप इस बात पे जवाब दीजिए कि विनेश फोगाट जी ने ये भी लिखा था। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र जो है वो उसमें पक्का है, और इसमें षड्यंत्र आप देखिएगा, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो षड्यंत्र सामने भी निकल कर आएगा। जांच की बात तो प्रधानमंत्री ने कर दी है जी, जांच की बात आश्वासन दे उस तरह की जांच नहीं कि बृजभूषण की जगह उनके डमी को बैठा दिया, उसके बाद बृजभूषण को नहीं तो उसके बेटे को टिकट दे दिया। ठीक है, इस तरह की जांच तो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने। राकेश जी अनम्यूट कर ले, आप म्यूट हैं। राकेश जी अनम्यूट कर ले, फिर मैं रमा महाजन जी के पास भी जाऊंगी। अनम्यूट योरसेल्फ। राकेश जी, आपने ईशान जी की बात सुनी है। विनेश फोगाट ने किस तरह से चिंताएं जताई थी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और ओलंपिक्स में जाने से रोकना चाह रही है। जी राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और मैं हाँ जी मैडम बोलो। जी, मैं चाहती हूँ कि ईशान जी ने जो स्टेटमेंट विनेश जी का पढ़ के सुनाया है, मैं ईशान जी की बात को पहले भी मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाया था उसको, और अभी फिर मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ कि ईशान जी ने जो बात बोली कि भाई जिन्होंने भी, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी या कोई भी इंसान अगर हमारे भारत का है, उसने अगर ये बात बोली है कि 70-80 लाख रुपए लगा के हमने उनको ओलंपिक में भेजा है, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला है राकेश जी, मैं 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। आज संसद में बोला किसान जी आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं 5 करोड़ रुपए दे दूंगा मेरे किसी भी बच्चे को, मेरी एकेडमी किसी। ठीक है राकेश जी, क्या विनेश जी को सरकार का पूरा समर्थन मिला कि वो ओलंपिक्स पहुंची? आप इस बात से सहमत हैं, असहमत है, या फिर विनेश ने अपनी मेहनत के बूते यहाँ पर पहुंची? जी देखो, जो अभी आपने जो मेरे से बात पूछी कि क्या, देखो जो भाई कोचेज हैं या कुछ भी है वो सरकार ने जरूर प्रोवाइड करवाए होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाए। अगर सरकार ये चीज प्रोवाइड नहीं करती
तो विनेश ओलंपिक में जाने से पहले हमें जरूर बताती ठीक कि है। सरकार भाई ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेगी। राकेश जी, किस स्तर की जांच होनी चाहिए इस पूरे कंट्रोवर्सी में? किस स्तर की जांच होनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल स्टाफ की, जो विनेश के साथ स्टाफ, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज भी हमें अभी देखनी होगी कि विनेश जी मतलब अपने साथ या अपना पर्सनल स्टाफ लेके गई है या जो गवर्नमेंट ने दिया था वो लेके गई है। इस चीज में भी अभी है कि वो पता लगेगा कि सरकार ने जिन लोगों को, जिन कोचेज को, जिन फिजियो को, जिन डॉक्टरों को बोला था वो विनेश जी के साथ हैं या विनेश जी अपने पर्सनल कोचेज, पर्सनल डॉक्टर्स, पर्सनल फिजियो लेके गई हैं। वो चीज भी अभी क्लियर नहीं है जी। लेकिन मेरे पास जो पेरिस ओलंपिक्स के इंडिया चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनका पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को देखा होगा। उन्होंने उसी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से 50 किलो कैटेगरी में सिर्फ 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और 3 एग्जॉस्टिंग बाउट्स कि ये हुए थे, उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गई। जाते जाते रमा जी, मैं उम्मीद करूंगी और आपसे एक टिप्पणी भी लेना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, क्या अब हम सरकार से एक निष्पक्ष और गंभीर जांच की अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी जो चिंताएं महिला पहलवानों ने जताई थी उस पर किस तरह की जाँच हुई है ये पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, अभी भी कुछ खुलकर नहीं आया। बल्कि जो मुख्य आरोपी बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। रमा जी, मैं एक बात फिर कहना चाहूंगी कि इन जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पोर्ट्समैनशिप को जो है राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हर जो भारत यही चाहेंगे, नहीं राजनीतिकरण नहीं, न्याय की बात कर रही हूँ रमा जी, राजनीति की बात नहीं कर रही, न्याय की बात कर रही जी। और वो सब चीज दूध का दूध और पानी पानी होगा। कहाँ पर क्या चूक होती है, चूक हुई है, ये मानने को सब तैयार है कि चूक है। ठीक है, लेवल पे तो पीटी उषा का इस्तीफा आ जाएगा इस चूक के लिए? पीटी उषा का इस्तीफा आएगा? जहाँ पे भी गलती होगी उसका इस्तीफा भी आएगा। जहाँ पर अभी तक तो किसी का इस्तीफा नहीं आया, इतने गंभीर आरोप आए। अब मुझे लगता है कि जो देश का अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं देश के लिए जो निराशा बने हैं, जो अधिकारी लापरवाही भी अगर हुई, जांच में जो भी आता है, ये तो देश का अपमान कहा जाएगा। देश में लापरवाही, देश के लिए लापरवाही कही जाएगी। मुकुल जी को जोड़ना चाहते जाते जाते बहुत ही संक्षेप में सर जी, अनम्यूट योरसेल्फ जी। जी, मैं संक्षेप में ये कहूंगा, ये सारे विवाद उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन राजनीति खेलों से हट जाएगी। अगर स्पोर्ट जितने भी खिलाड़ी हैं उनको उनके उसके संगठनों में उनको जगह दी जाएगी और जितने राजनेता और जितने बिजनेसमैन और खेल में यूपी और हरियाणा ना लाया जाए, क्षेत्रवाद भी ना लाया जाए कम से कम। क्षेत्रवाद का कोई मतलब नहीं, आप देश के लिए खेलते हैं, आप कोई हरियाणा और यूपी और बिहार के लिए नहीं खेलते हैं। तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, ये राजनेताओं को समझना पड़ेगा। जय शाह भी मुझे लगता है, जय शाह जैसे शाह जी के पुत्र हैं, उनकी कोई काबिलियत नहीं, वो कभी उन्होंने जीवन में क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता है। और सवाल उठाने को अगर कहा जाए कि आप राजनीति ना करिए, तो फिर ये आप ही लोग हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो ऐसे मुद्दों को आप उठाते थे। तो सत्ता पक्ष में ना कांग्रेस, जी, बस यही कहना चाहूंगा, हटाया जाए इसको, जितने राजनेता है सबको बाहर किया जाए। जी, स्पोर्ट्समैनशिप जो है, एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो बात हो रही है, देखना होगा कि ये किस दल की तरफ से ज्यादा इसका प्रदर्शन किया जाता है। खिलाड़ी तो दिखाते ही हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ राजनीतिक दलों के से भी इसी तरह के जो है परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, रवैये की उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी सम्मानित गणों का, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, स्ट्रेट टॉक के साथ अपना कीमती वक्त दिया है। आभार आपका जताना चाहेंगे, दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ है, आपने भी इस खबर को देखा, समझा अपने तरीके से, इसका आकलन क्या, समीक्षा की होगी। हमें लिखकर भेजना ना भूले कि आपका इस विवाद पर क्या कहना है। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लिखना ना भूले। अपना ख्याल रखिए और लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ।